जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम सर आज आपके लिए लाया हूँ मैथ्स का पेपर, यानी हमारा बोर्ड का पेपर। अगर आप भी इस साल बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए मैथ्स का पेपर है जो प्रीवियस ईयर का है। तो सबसे पहले अगर हमें टॉप करना है, अब कैसा है कि एवरेज मार्क्स तो हर कोई लाता है, लेकिन हमें क्या करना है, टॉप करना है। अब टॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो चीज़ अगर आप फॉलो करते हो तो 90 प्लस मार्क्स आपका इस एग्ज़ाम में आ जाएगा। अब करना क्या है, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि भाई अगर हम मैथ्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी अलजेब्रा का पेपर है 13 तारीख से, तो कुछ ना कुछ हमें ट्रिक्स यूज करनी है। क्योंकि मेहनत तो हमने साल भर की है, लेकिन जब ट्रिक्स यूज करोगे, कुछ ऐसे ट्रिक्स जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, उस ट्रिक के हिसाब से अगर आप चलते हो तो ही आपका स्कोर 90 प्लस आता है। अब मार्क्स लाना है और मेहनत भी साल भर किए हो, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी दिमाग चलाना पड़ता है। अब दिमाग चलाने के लिए तो अब आपके पास दिमाग है, लेकिन उसको चलाना है तो कुछ ना कुछ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क तो सब करते हैं, अब हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करने के लिए मैं आपके पास लाया हूँ एक फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर जो अलजेब्रा के लिए है। अब सबसे पहले ये चीज़ आपको दिखाने का मेन रीज़न ये है कि आप मैथ्स का पेपर सॉल्व किए हो, बहुत सारे बच्चों ने पेपर सॉल्व किए हैं, 5-5 सेट 6-6 सेट्स, हर चीज़ आपने की है, आपने हार्ड वर्क किया है। लेकिन अब मैं जो बताने वाला हूँ वो है आपका स्मार्ट वर्क। अब स्मार्ट वर्क कैसे करना है, कितने टाइम में आपको करना है, तो अलजेब्रा का जो पेपर है वो इस फॉर्मेट में आने वाला है। तो ये फॉर्मेट आपके सामने दिया है। पहला फॉर्मेट है क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द प्रॉपर अल्टरनेटिव, यानी ऑब्जेक्टिव आने वाला है। क्या आने वाला है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आएगा टोटल 4 मार्क्स के लिए और 4 ऑब्जेक्टिव आने वाला है। अब इसमें जैसे कौन बनेगा करोड़पति वाला सिस्टम है, 4 ऑप्शन आपके पास रहेगा, आपको सिलेक्ट करना है। चारों में से कोई एक प्रॉपर आंसर, जो परफेक्ट आंसर है वो आपको इसमें सिलेक्ट करना है। अब 4 ऑब्जेक्टिव में से एक आपको सिलेक्ट करना है और आपको लिखना है। तो ऐसे टोटल 4 क्वेश्चंस आएंगे और 4 मार्क्स के लिए, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका आने वाला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। इसमें भी आपको सेम 4 क्वेश्चन आने वाले, लेकिन इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए तो आपको सॉल्व करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे तो वो आपको सॉल्व करने हैं और परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। ऐसे डायरेक्टली हम नहीं करेंगे, हमको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो ही हमको 1 मार्क्स पूरा मिलेगा। बहुत सारे बच्चे कैसे होते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। डायरेक्ट अगर आपको आंसर पता है, डायरेक्ट नहीं लिखना है, उसको आपको सॉल्व करके दिखाना है, तो ही जाके आपको यहाँ पे 1 मार्क्स मिलेगा, वरना हाफ मार्क्स आपको दे दिया जाएगा। वो भी आपका टोटल 4 मार्क्स हो गया, यानी टोटल 8 मार्क्स हमारा कवर हो गया। सेकंड है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ए, यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। यहाँ पे एक्टिविटीज पूछी जाएगी टोटल 3 में से एनी 2 आपको करनी है। कितनी करनी है, एनी 2। अब एनी 2 एक्टिविटी करनी है और टोटल मार्क्स कितना है, 4 मार्क्स, यानी एक एक्टिविटी के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा। अब एक्टिविटी में आपको क्या करना है, बहुत सारे बच्चे कैसे डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देते हैं, आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है। जैसा बुक में या जैसा आपके पेपर में बॉक्स बने हुए हैं वो बॉक्स आपको भी ड्रॉ करना है। मैं आपको एक बोर्ड का पेपर यहाँ दिखाता हूँ, ये हिंदी मीडियम का पेपर, लेकिन सेम ऐसे ही आपका इंग्लिश मीडियम का ही पेपर रहेगा। ये देखिए सेम जैसे यहाँ पे आपके बॉक्स बने हुए हैं, वैसे ही बॉक्स आपको आंसर शीट में भी बनाने हैं। बहुत सारे बच्चे सिर्फ सॉल्यूशन लिख देते हैं, सॉल्व कर देते हैं और बॉक्स बनाना भूल जाते हैं। तो एज पर द बोर्ड रूल आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आपने बॉक्स नहीं बनाए हैं तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, भले आपके ये सही है लेकिन आपको मार्क्स मिलने वाला नहीं है। तो ये एक्टिविटी बेस है, मतलब आपको यहाँ एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी का नाम ही है कि एक्टिविटी आपको करके दिखानी है, यानी क्या मैं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे बॉक्स बनाना है। हर क्वेश्चन में आपको बॉक्स बना बना के इसमें लिखना है। ठीक वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, यहाँ पे सॉल्व करना है। 5 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, उसमें से 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो कोई भी चैप्टर से रिलेटेड हो सकते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए आपके यहाँ पे, 8 मार्क्स हो गए। सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 का ये है, वो भी कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज है। 2 एक्टिविटी आपको दी रहेगी और आपको कितना सॉल्व करना है, 1 करना है, और वो भी कितने मार्क्स के लिए आएगा, 3 मार्क्स के लिए। मैं आपको एक बार फिर दिखाने वाला हूँ 3 मार्क्स के लिए। देखो कैसे एक्टिविटी पूछी जाती है, ये देखिए इस तरह से आपको एक्टिविटी पूछी जाएगी। थोड़ी बड़े 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए पूछी जाएगी, या तो आपको प्रोबेबिलिटी से पूछ सकता है या आपको लीनियर इक्वेशन से पूछ सकता है। तो जैसा बोर्ड का रूल रहेगा वैसे आपको पूछा जाएगा, लेकिन आपने तो तैयारी की है 100 नंबर लाने की, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। और आपका 100 नंबर अगर आपको लाना ही है तो स्टेप बाय स्टेप आपको रूल्स फॉलो करना है, सीक्वेंस में लिखना है, तो आपके मार्क्स इजीली आपको मिल जाएंगे। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 का बी है, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन, यानी यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको कोई 2 करना है। 6 मार्क्स के लिए है, मान ली 3 नंबर आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है,
सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन रहेगा, आपको कोई 2 करना है 8 मार्क्स के लिए, यानी 4 मार्क्स के लिए यहाँ पे कवर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन आपको दिया है और 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे ओवरऑल आपको 3 मार्क्स मिलेगा, यानी 40 मार्क्स आपका कवर होगा। अब देखिए क्या है कि टॉपर का सबसे बड़ा चीज़ आपको मैं अभी बता रहा हूँ कि हर कोई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए बी, क्वेश्चन नंबर 2 ए बी, क्वेश्चन नंबर 3 ए बी तक कर लेते हैं, यानी इतना तो हर कोई कर लेता है, यहाँ तक हर बच्चा कवर करता है, हर बच्चा यहाँ तक कवर कर लेता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये क्वेश्चन या तो एवरेज लेवल के स्टूडेंट सॉल्व करते हैं या टॉपर सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पेपर में आपके जो बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उस एग्जाम्पल के बेस पे भी यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। प्रॉब्लम सेट आप लोग देख लीजिए, तो उसी बेस पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आपको थोड़ा सा वहाँ पे माइंड यूज करना है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछेंगे, क्योंकि आपको वहाँ पे 3 नंबर ऐसे नहीं मिलेंगे, 4 नंबर आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 3 में से आपको 4 नंबर के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आप करते हो तो ही आप टॉप लेवल में आते हो, वरना आप टॉप लेवल में नहीं आ पाओगे। तो शांति से पूरा पेपर लिखने का, टाइम डिवाइड करने का, और आपको इस पेपर में सिर्फ 2 घंटा आपको मिलने वाला है। कितना घंटा मिलने वाला है? 2 घंटा। अब 2 घंटे को हमको डिवाइड करना है कि कैसे यहाँ पे डिवाइड किया जाए। तो ये 4 है, तो इसमें और इसमें ये दोनों मिला के आपको कम से कम 20 मिनट के अंदर अंदर आपको इसको कंप्लीट करना है। फिर ये क्वेश्चन 2 ए और बी है, ये आपको 20 to 25 मिनट में ये कवर करना है। 20 to 25। अगर इसमें कुछ टाइम बचती है तो वो एक टाइम आपकी इसमें एडजस्ट हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पे ये कवर करना है, तो इसको कवर करने में आपको 30 to 40 मिनट्स आपको यहाँ पे लगेंगे। अब काउंट कर लीजिए 20, 20, 40 और ये, यानी आपका 1 आवर 10 मिनट्स या 20 मिनट 30 मिनट आपका यहीं पे कवर हो गया। अब जो टाइम आपको बचा है, तो ओवरऑल आपको 40 मिनट्स आपको यहाँ देना है, तब जाके आपका ये कवर होगा। यानी 40 और 30 70, 80 90, 20 21, यानी आपको 1-1.5 घंटे में आपको ये पेपर हो जाना चाहिए। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, अगर स्पीड अच्छी नहीं है तो 1.5 घंटे में तो आपका पेपर हो ही जाना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो उसको छोड़िए, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। अगर जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप लास्ट के क्वेश्चन कवर करते हो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते ही थोड़ा सा शांत हो जाइए, आपको टेंशन नहीं लेना है, एकदम शांति से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कीजिए, क्योंकि इसमें आपको माइंड चलाना है। ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपके टॉपिक बेस है, आपके टेक्सुअल है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 5 आपको माइंड से करना है, आपका दिमाग यहाँ चलाना है। तो जैसे जैसे आप दिमाग चलाओगे, अपना माइंड चलाओगे, वैसे ये आपका करेगा। तो इसके लिए आपका माइंड शांत होना चाहिए, एकदम रिलैक्स हो जाओ। चाहिए तो 1 मिनट के लिए शांति से आंख बंद करके सोचो कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उसके बेस पे आपको ये कवर करना है और 40 मार्क्स आपको कवर करने। ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे दिन हैं, ऐसा नहीं कि आपके पास टाइम्स नहीं है। तो टाइम ऑलरेडी आपको मिला है, मैथ्स 1 के लिए, अलजेब्रा के लिए आपको ऑलरेडी टाइम मिला हुआ है। यानी आज आपका इंग्लिश का पेपर, आज आपका हिंदी का पेपर था, यानी कल परसों 3 से 4 दिन आपको यहाँ पे मिल रहा है। 4 दिन में और ईजिली आपका ये कवर हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि सबसे पहले आप अपना टेक्स्ट बुक उठाइए और रिपीटेड क्वेश्चन जो है, जो एग्जाम्पल्स हैं, उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ बोर्ड के क्वेश्चन आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा उसमें एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल पे कोई भी बच्चा ध्यान नहीं देता है। सब प्रॉब्लम सेट सॉल्व करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल पे कोई सोचता नहीं है। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। जितना ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप टॉप लेवल के हो या एवरेज लेवल के हो तो आपको ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको पेपर पैटर्न कैसे चलाना है, मैं आपका ये बोर्ड का पेपर है, ये पेपर के हिसाब से आपको मैं बताऊंगा कैसे आपको क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व करना है और किस तरह से चलना है। तो ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसी पेपर के हिसाब से हिंदी मीडियम का है, मैं इंग्लिश मीडियम का एक पेपर निकालता हूँ और वो पेपर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको सॉल्व करना है और किस तरह से आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। क्योंकि लिखने का तरीका भी बहुत ज़रूरी है। आप लिख तो लेते हो लेकिन सीक्वेंस नहीं है, आपका फॉर्मेट सही नहीं है, तो उसमें भी आपका हाफ मार्क्स कटता है। तो मैथ्स का भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं और कुछ ट्रिक्स है जो मैं आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा, कुछ आपको इंपॉर्टेंस क्वेश्चन देने वाला हूँ, 70 to 80 क्वेश्चन, उसमें से पकड़ के चलिए 20 या 25 मार्क्स का जो इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ उसमें से ही आएगा। इतनी गारंटी मैं आपको देता हूँ। बस उसी लिए आप आगे पढ़ते रहिए और कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम रहता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ। ठीक है, यहीं पे मैं आपका ये वीडियो अपना ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करता हूँ और बहुत ही जल्द आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ। जय हिंद।